सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारी जो है मैथ का टॉपिक है वो है व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएँ। इसका हमने थोड़ा सा बेस कल वाली वीडियो में सीखा था और मैंने कहा था कि हम जो अब अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग अपना पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जैसा कि मैंने कल कहा था ठीक उसी प्रकार आज हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे मैंने कल आपको बताया क्या था, शुरुआत करते क्योंकि कल वाली क्लास को पहले हम लोग याद कर लें। देखिए, मैंने कल आपको 3 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बताया था ना। और एक फार्मूला आपको बताया था दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है बेटा मेरा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कल यही तो 3 फार्मूले बेटा मैंने आपको बताया था। हाँ, तो जो मैंने इन तीनों फार्मूलों से एक एक आपको सवाल सॉल्व कराया था। तो चलिए आज इससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं सभी को हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले। ठीक, और प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, जो बच्चे कल क्लास मिस कर दिए थे तो वो लोग पहले इस फार्मूले को नोट कर लें, क्योंकि अगर ये फार्मूले उनको याद होंगे बेटा तभी वो क्लास को समझ पाएंगे, अदरवाइज उनके सर के ऊपर से जाने लगेगा। क्लियर है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन आज का जो कि हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है a प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस 3 का होल स्क्वायर का विस्तार करो, का विस्तार करो। ये हो गया तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन। देखिए एकदम नॉर्मल से शुरू करेंगे, एकदम नॉर्मल से शुरू करेंगे और एकदम हाई तक जाएंगे। जितने हाई क्वेश्चन बन सकते हैं इस फार्मूले से सभी को हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। ठीक, तो बस आपको वीडियो को मजे के साथ देखते रहना। अब देखिए, हमने आपसे बताया था फार्मूले आपको याद करना। ठीक, मैंने देखा यहाँ पर बेटा प्लस लगा है, तब हमारे दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया सर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता क्या है, तो होता है बेटा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, उधर देख सकते हो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का कितना होता है 2ab, ये तो होता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले मेरा लिखा ए स्क्वायर और ए के स्थान पर सवाल में कितना है, ए ही है, तो यहाँ बेटा मेरा ए ही रहेगा। थोड़ा बड़ा लिखें, यहाँ पर ए स्क्वायर ही रहेगा। प्लस है तो प्लस, बी के स्थान पर कितना है 3, तो बी के स्थान पर मैं रखूँगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2, और इन तीनों जो लोग बीच में क्या होता है गुणे का चिन्ह, तो गुणे ए कितना है बेटा मेरा ए है, ए गुणे बी कितना है बेटा तो 3। इसको सॉल्व करेंगे अपना आंसर पाएंगे। ए का स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई, यानी 3 गुणे 3 कितना होता है 3 त्रिके 9। क्लियर, तो मैं यहाँ पर कितना लिख दूंगा 9 प्लस 2 का अगर a से गुणा करेंगे तो 2a, और 2a का अगर 3 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, और 6 बचा क्या a, 6a हो गया। अब चाहे आप इतना ही लिखो, चाहे आप इसको उस टाइप से लिख सकते हो कैसे, ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस का 9, ये भी आंसर करेक्ट और ये भी आंसर करेक्ट। ये हो गई बात जो मैंने कल पढ़ा था ठीक उस टाइप के क्वेश्चनों की। अब चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखते हैं उसमें हमारा क्या कह रहा है। ठीक, इतना समझ में तो कल ही आ गया था, इतना समझ में कल ही आ गया था। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हर एक चीज़ आपको समझना है, हर एक चीज़ समझना है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं लेना है। आपके बुक में क्वेश्चन दिए a + 1/2a। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है a + 1/2a का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिए और कहे हैं इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर प्राप्त करिए। ठीक, अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसमें ए वाले के स्थान पर क्या है। देखिए दो पद हैं फार्मूले में बेटा दो पद हैं और दो पद आपके सूत्र में भी हैं। तो मैं कहूँ ए वाले स्थान पे कितना है तो आप बताओगे सर ए ही है। मैं पूछूँ बी वाले स्थान पे कितना है तो उसमें देख के बताओ कितना 1/2a। बी वाले के स्थान पर 1/2a है, प्लस है तो मेरा प्लस वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर, फार्मूले का टेंशन खत्म, हमने क्लियर कर लिया। फार्मूला कौन सा लगेगा भैया, तो लगेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ये क्लियर। अब हमको मान रखना है और अपने आंसर प्राप्त करने हैं। मान कैसे रखेंगे, a के स्थान पे भाई कितना है a है तो ये मेरा हो जाएगा a² प्लस b के स्थान पर कितना है तो b के स्थान पर 1/2a पूरा का पूरा रखना है तो मैं लिखूंगा 1/2a का होल स्क्वायर जैसा कि फार्मूला कह रहा है। प्लस अब 2 है तो 2 हो जाएगा, गुणे a के स्थान पर बेटा कितना है तो a के स्थान पर है a, गुणे b के स्थान पर कितना है तो 1/2a। क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 3 न समझ लेना कि 3 इसमें है, वो उधर फार्मूला है भैया। ठीक, 3। अब देखिए क्या करना है इसमें, a का स्क्वायर कितना होता है मैंने बताया था। अगर कोई चर है उसके ऊपर चाहिए जितनी पावर लगी हो, ब्रैकेट लगा है तो हमको टेंशन नहीं लेनी है, हमको सीधे वहाँ पर a लिखना है और जितनी पावर है उतनी पावर को वहाँ पर ठोक देना है। ठीक, फिर मेरा प्लस है प्लस। अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। ठीक, वैसे आप लोगों को तो पता होगा, यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते। यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। क्यों होता, क्योंकि मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी संख्या से मल्टीप्लाई। अगर 1 का चाहे जितनी बार लिख के गुणा करो तो 1 तो आएगा, 1 कम 1 कम 1 कम 1 कम 1। तो इसको यूँ कह लें कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/। अब 2a का स्क्वायर कितना होता है तो 2 दूनी 4 और a की पावर कितनी 1 की पावर 2 तो 2। क्लियर। अब देखिए प्लस है तो प्लस 2 का a से गुणा करेंगे। अब कुछ यहाँ ना करना, नीचे वाले का गुणा नहीं होता है, हमेशा ऊपर वाले का गुणा कर लो, नीचे जो है उसको ऐसे लिख लो। अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। 2 का a से कराएंगे तो 2a का 1 से कराएंगे तो बेटा मेरा आ जाएगा 2a बटे में कितना था 2a। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 2a ऊपर 2a नीचे दोनों सेम हुए ना, तो इसको क्या करेंगे बेटा काट देंगे। मेरा आंसर क्या आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा a² + 1/4a²। यही हो जाएगा मेरा आंसर। इतना समझ में आया ना। इस तरह के सवाल जो हैं इन परिमेय संख्या के सवाल कहते हैं। ठीक, चाहे यहाँ एक परिमेय संख्या दी हो चाहे 2 दी हो, अगर 3 दी होंगी तो फार्मूला 3 वाला लगाएंगे जैसा कि इस तरफ लिखा है a + b + c का होल स्क्वायर। क्लियर है ना। ठीक, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तुरंत नोट करिए। आज कम से कम 20 क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले हैं हम लोग। आज कम से कम 20 क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक, चलिए नोट हो गया ना। देखिए आपको एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना है, फिर प्रॉमिस करते हैं आप कभी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लो बस, मतलब फार्मूला रखा कैसे जाता है उसको याद कर लो बस। ठीक, अगला जो मेरा आज का सवाल है वो कह रहा है बेटा 2a + 3/2 का होल स्क्वायर। 2a + 3/2 का होल स्क्वायर। इतना समझे ना। अब देखिए 2a मेरा a वाला पद हुआ और 3/2 मेरा b वाला पद हुआ, तो मैं a + b वाला फार्मूला लगाऊंगा बिल्कुल। अब देखिए, अब बेटा जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे अपने कुछ काम सॉल्व करते जाएंगे। इससे पहले मैंने क्या किया था फार्मूला लिख रखा था, लेकिन अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। देखिए कैसे, मैंने देखा क्वेश्चन को समझ में आ गया, मेरा ये वाला फार्मूला लगेगा ना,
वैसे आपको याद करना है, मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। जो बच्चे कल क्लास मिस कर दिए थे वो ये फार्मूले याद कर लें। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या आता है ए स्क्वायर, तो मैं यहाँ का ए कितना है 2a, तो मैं लिख दूंगा 2a का स्क्वायर। फिर क्या आता है बी स्क्वायर, बी है क्या बेटा मेरा 3/2, 3/2 का स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए कितना है भैया, ए है 2a गुणे बी कितना है, तो बी है 3/2। इतना में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम आप समझ चुके हो, अगर सच्चे मन से पढ़ाई किए हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। देखिए अब क्या करेंगे, अब 2a का गुणा अगर 2a से करेंगे ऐसे, अगर 2a का गुणा 2a से करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 दूना आ गया 4, और गुणा करने पर घाते क्या होती है, जुड़ जाती। एक ये a, एक ये a, कितना हो गया 4a स्क्वायर। तो 2a का गुणा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। वैसे यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, तो ये ना करना कि ऊपर वाले यानी अंश का आप वर्ग कर दो, नीचे वाले का वर्ग ना करो, यहीं पर कंफ्यूजन होती। आपको ऊपर वाले का भी वर्ग करना है और नीचे वाले का भी वर्ग करना है। कैसे, इस प्रकार देखिए 3 यहाँ है, 3 त्रिका कितना होता है बेटा, तो वो होता है 9/2, दूनी कितना होता है 4। समझ में आया। प्लस अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करा लो, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 ए है तो ए नीचे कितना बच गया भैया 2। इसको काट लो, सम है कट जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 6 कितना हो गया, 2 6 हो गया भैया 12, ऊपर कितना बचा 6a। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का 9/4 प्लस का 6a। अब आप ऐसा करो, या आप इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, तब भी आपका करेक्ट है और ऐसे भी आपका करेक्ट है। बोलो समझ में आया। एक बार चलिए रिपीट करते हैं। ठीक, गर्मी वैसे आज बहुत है लेकिन एक बार हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक, प्रॉब्लम नहीं लेना है आपको, बिल्कुल भी बेटा प्रॉब्लम नहीं लेना है। ठीक, देखिए क्या करना है मेरे को, मैंने बताया सवाल के था 2a + 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले a² + b² + 2ab, मैंने a² कर दिया 2a² प्लस b था तो 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे 2a गुणे 3/2 सॉल्व कर रखा, तो मेरा आंसर आ गया 4a² + 9/4 + 6a। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, अब मैं फार्मूले को भी साफ कर दूंगा। ठीक, अब फार्मूले को साफ कर दूंगा। अब फार्मूला देखिए, अब अगर आप लिखे रहेंगे, यहाँ फार्मूला लिखा रहेगा तो आप नकल कर सकते हैं, और हमने आपको बता के रखा कि मैं आपको गणित सिखा के रहूँगा, तो नकल करने की क्या ज़रूरत है, तो नकल करने की क्या ज़रूरत है, आप तो ऐसे ही लगाओगे। चलिए लिखा है 3a, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3a - 1/3x का होल स्क्वायर। दिख रहा है ना, लिखा 3a - 1/3x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इतनी जल्दी में लगाएंगे कि यहाँ प्लस वाला फार्मूला लगा दें। करेंगे ना, नहीं करना भैया, 1 सेकंड लेट हो सकते हो, 1 सेकंड लेट हो सकते हो, लेकिन आप गलत मत करना। क्वेश्चन को देखना माइनस है कि प्लस है, तो मैंने देखा यहाँ माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा ना। माइनस वाला फार्मूला होता क्या, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता बेटा a² + b² माइनस का 2ab। ऐसे आपको भी याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है a², a क्या है मेरा 3a है, तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस b², b कितना 1/3x, 1/3x का स्क्वायर, और होता है माइनस का 2ab, तो -2 गुणे a कितना है 3a गुणे b कितना 1/3x। बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम। देखिए जो फार्मूला कहता है हम उसी हिसाब से चलते हैं, हम उसी हिसाब से चलते हैं जो फार्मूला कह रहा है, कुछ भी अलग से नहीं कर रहे हैं। हम अपना फार्मूला देखें और सूत्र से लगा दिए, सवाल अपना हल करेंगे। देखिए अब हल करते हैं। 3a का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 भैया, a का स्क्वायर a² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 त्रिका 9, x का स्क्वायर x², फिर माइनस है तो माइनस,
अब 2 तियाँ 6 और 6 कम 6 हो गया तुम्हारा 6a/3x। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको नहीं काटेंगे, क्यों? क्योंकि हम देखेंगे ऊपर a है नीचे x है, ये समान नहीं है। अगर x होता या फिर यहाँ a होता तब काटते, अदरवाइज नहीं काटेंगे। तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए फिर इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना टाइप बदलेंगे। चलिए नोट हो गया ना। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हर इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बताएंगे। ठीक, बस आपको वीडियो को अच्छे से अच्छे देखना है और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। वीडियो को बेटा शेयर ज़रूर कर देना है, ताकि जो आपके साथी लोग अभी वीडियो का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं वो भी वीडियो का आनंद उठा सके। ठीक है ना। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन है भैया आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे समझना। अगला है a+1/a बराबर दिया गया है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन दे दिया गया a+1/a बराबर 3 है, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करो। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ समझो, जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा, यानी बाद में ये पूछेगा, तो आप इसको हमेशा क्या मान लोगे? मान ना लोगे, ये होता है बेटा 1/1 जो होगा उसका होल कर देना, बस होल स्क्वायर। जो यहाँ पर होगा उसका होल स्क्वायर कर देना बस। देखिए यहाँ पर a² था, मैंने पावर हटा दी, a लिख लिया। 1/a² था, मैंने पावर हटा दी, 1/a लिख लिया। अब मैंने एक पावर को ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया, ये होता है होल स्क्वायर। अब आप देखोगे तो ये मेरा फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर। होता क्या है भैया? होता है, चलिए उस तरफ से सॉल्व करते हैं। होता क्या है, एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं। मेरा क्या बन जाएगा? मेरा बन जाएगा a+1/a का होल स्क्वायर। अब मेरा होल स्क्वायर होता क्या, सूत्र होता क्या है? a² + b² + 2ab। अब इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ रखा है कि फार्मूला ये होता है। अब मान रखो बस। अब देखिए a+1/a वाले स्थान पर क्या रखना। अब यहाँ पर गौर करो, a+1/a का बराबर कितना दिया गया? 3। तो जहाँ पर a+1/a देखो वहाँ पर रखना है 3। नहीं समझे? इस क्वेश्चन में पूरे में जहाँ पर तुम 1+1/a देखो वहाँ पर तुम्हें रखना कितना? 3। तो हमने देखा यहाँ पर है 1+1/a, तो मैं इस पूरे के स्थान पर कितना रखूँगा बेटा? 3 रखूँगा। चलिए 3 रखते हैं। तो जब 3 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर बराबर। अब क्या दिया गया तुमको? इस तरफ है a²। a हमारा है क्या? a है तो a² भैया। अब b कितना है? b है 1/a², तो मेरा हो जाएगा 1/a² प्लस 2 गुणे a कितना है बेटा मेरा? तो a गुणे है, a गुणे b कितना है? तो b है 1/a। देखो है नहीं? अब यहाँ क्या करेंगे? a से 1 कैंसिल और 2 1 कम कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो मेरा क्या बचा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 बराबर यहाँ कितना बचा? a² + 1/a²। यही तो बचा ना। उसके बाद क्या बचा? प्लस का 2 1 कम 2। ठीक, अब देखो ऊपर एक बार वो क्वेश्चन पे नजर मारो, क्या पूछा गया था? a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। इतना ही तो पूछा गया था, a² + 1/a²। इतना ही तो पूछा गया था। अगर मैं इसको इधर से हटा के उधर कर दूं तो मान पता चल जाएगा ना? बिल्कुल चल जाएगा। तो 2 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो इधर भैया मेरे 9 थे, इधर 9 थे और उधर से आगे प्लस में थे, तो माइनस में 2 हो गए बराबर। इधर कितना बच गया?
इधर बच गया ए स्क्वायर प्लस 1/a²। अब अगर 9 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा तुम्हारा 7। इधर कितना बच जाएगा, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a²। दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ लो, ठीक, नीचे थोड़ा आ गए हैं बट समझ लो। समझ में नहीं आया ना, नहीं आया। देखिए पहले शुरुआत से बता रहा हूँ, ये शुरुआत से बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे भी गए हैं। ठीक, देखिए कहा गया था 1 + 1/a बराबर बेटा मेरा 3 है, तो 1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। जब कभी इस फॉर्म में सवाल लगा होगा तब आपको उसका होल स्क्वायर बना लेना है, जैसे कि मैंने बना लिया। अब फार्मूला होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब कहा गया था कि 1 + 1/a यानी a + 1/a बराबर बेटा कितना दिया गया, 3, तो मैंने उसके स्थान पर रख दिया 3। उसके बाद सूत्र से खोल लिया और यहाँ पर आंसर कितना आ गया 7 बराबर a² + a/a²। क्लियर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे और अपना सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नोट हो गया ना। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। देखिए आपको प्रॉब्लम नहीं लेनी है, आपको सब कुछ बताएंगे। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगे, जहाँ भी आपको मैथ में प्रॉब्लम लगे, बिल्कुल जहाँ भी प्रॉब्लम लगे आपको तो बता दिया करिए, वो आपको बताया जाएगा बहुत अच्छे से। जहाँ भी प्रॉब्लम लगे तो आप यहाँ पर बता सकते हो। यहाँ पर आप बता सकते हो, अगर मैथ में आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगे तो यहाँ पर बता सकते हो, सॉल्यूशन उसका मिलेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग वो क्या कह रहा है। बिल्कुल देखिए ये थोड़ा हार्ड होता है, ठीक, ये थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आपको बेटा समझना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यही जो एक क्वेश्चन बनते हैं जिनको समझने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, चलिए यहाँ पर भैया एक और क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया है, a² प्लस 1/a² बराबर का 2, तो a प्लस है, a + 1/a का मान बताओ, ये बताया गया। दिया गया है 1a² प्लस 1/a² बराबर 2 है, तो 1 + 1/a का मान बताओ, ये बताया गया। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारा कैसे लगेगा। अगर यहाँ देखिए तो ये 1² प्लस 1/a² है ना, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ a + 1/a का होल स्क्वायर, बताओ कह सकता हूँ। देखिए ये चीज़ और ये चीज़ बेटा सेम ही होती है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप खोल कर लिख दो, बात एक ही है। ठीक, चाहे जैसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया a + 1/a का होल स्क्वायर होता क्या है मेरा a² प्लस 1/a² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 × a × 1/a। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, 1 + 1/a बराबर कितना दिया गया है, इसी का तो मान ज्ञात करना है बेटा। तो यहाँ पर हम रखेंगे, हमको दिया गया a² + 1/a², यही तो दिया गया। इसके पूरे के स्थान पर हमको कितना रख दें, हम 2 रख देंगे कि नहीं रख देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए a² तो a² प्लस 1/a² तो प्लस 1/a² बराबर में कितना मान दिया गया है, 2 दिया गया। तो इसके स्थान पर मैं रखूँगा 2 प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, तो 2 कितने हो गए तुम्हारे 4, कितने हो गए 4। और इधर बचा क्या, इधर बचा तुम्हारा 1 + 1/a का
होल स्क्वायर। समझे? यही तो बच्चा। अब देखिए, अब एक दिन मैंने आपको बताया था कि जब कभी कोई वर्ग का चिन्ह, जब कभी ये वाला चिन्ह जिसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग बराबर के उस तरफ जाता है तो ये बेटा मेरा अंडर रूट में बदल जाता है। तो ये मेरा अंडर रूट में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि किसका वर्ग है। तो ये चिन्ह यहाँ से हटा देंगे तो ये इधर आएगा, 4 के ऊपर ऐसे लग जाएगा। इसका मतलब होता है इस चिन्ह का कि 4 किसका वर्ग है। तो बताओ 4 किसका वर्ग है। मैंने देखा 2 दूनी 4, 2 का वर्ग है। तो मेरा 1 + 1/1 बराबर कितना आ गया, 2। यही होता है मेरा आंसर, यही होता है मेरा आंसर। देखिए, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, लेकिन इस चैप्टर के ऊपर मैं इतनी प्रैक्टिस आपकी करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप नहीं भूलोगे, क्योंकि प्रैक्टिस देन परफेक्ट। अभ्यास ही है जो आदमी को सफल बनाती है। समझ रहे हो ना? अभ्यास ही है जो आदमी को सफल बनाती है। अगर अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो क्या तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब दौड़ के आएगी कि आइए हमारे पास बैठिए? नहीं बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझ गए ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, समझ में हमको पता है, हमको पता कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी है। एनी डाउट, कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक, आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो मिलेगा। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रहा है बेटा, वो कह रहा है a - 1/a बराबर कितना दिया गया है, 4। तो बेटा a² + 1/a² का मान ज्ञात करो। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया, इसके स्थान पर कितना बनाते हैं। देखिए, बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, तब आपकी समझ में बिल्कुल आना चाहिए। इसको हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको बेटा हम लोग यहाँ से अगर सॉल्व करें अपने क्वेश्चन को, तो हम इसको बना सकते हैं a + 1/a का होल स्क्वायर। यही तो बना सकते हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया ना, a + b का होल स्क्वायर। अब होता क्या है, होता है a² + का b² + का 2ab। अब फटाफट मान रखो जैसा मैंने बोला आपको, a+, अरे यार यहाँ पर a+ है, ठीक, माइनस लगा दिया। यहाँ है a + 1/a बराबर कितना दिया गया है, 4। तो क्या मैं a + 1/a बराबर 4 रख सकता हूँ? जी बिल्कुल रख सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा 4 का स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो गया मेरा, a² + यहाँ पर b के स्थान पर बेटा हम रखेंगे 1/a, और यहाँ पर b के स्थान पर रखूँगा गुणे 1/a। क्यों रखूँगा, क्योंकि गुणा यहाँ पर भी। ठीक, क्यों रखूँगा, क्योंकि यार हमने यहाँ पर फार्मूला नहीं खोला, हमने सीधा क्वेश्चन खोला है। ठीक, अभी आप फार्मूला लिखते तब यही होता। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी a² हो जाएगा 1/a² प्लस a से a कैंसिल, 2 1 = 2। क्लियर। अब हमको इसका मान बताना है, हमको इसका मान बताना है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, हम इस 2 को उधर ले आएंगे। इधर क्या है, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता क्या है, 16। 16 ही तो होता है, 4 चौके 16, ये हो गया 16। उधर प्लस में थे, इधर आ गया माइनस में 2, और इधर क्या बचा मेरा, a² + का 1/a²। यही तो बचा। अब 4 में 16 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा भैया, वो बच जाएगा आपका 14। a² + 1/a² बराबर आ गया मेरा 14। यही हो गया मेरा आंसर। समझ रहे हो ना? देखिए, समझ में आना चाहिए, आपके आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आप कैच ही कर सकते हो, पूरा नहीं समझ सकते हो, लेकिन थोड़ा है तो कैच कर सकते हो। अगर आप प्रत्येक वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो एक वीडियो ऐसी आएगी जिसमें आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? भावनाओं को समझो, समझे, भावनाओं को समझो केवल, बस। नहीं तो वाणी में आजकल कुछ नहीं रखा है। समझ रहे, जो आपके सामने आपकी भलाई कर सकते हैं वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करेंगे।
इसका एक ही कारण है कि आप अपने आप से मतलब रखिए, अपनी पढ़ाई से मतलब रखिए, किसी और से मतलब बिल्कुल भी मत रखिए। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए, हमने बार बार आपसे बेटा बता रखा है आज क्या कि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी। 1 में नहीं समझ में आएगा, 2 में नहीं समझ में आएगा, 3 में नहीं समझ में आएगा, अरे 5 में तो समझ में आएगा। 5 वीडियो में तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बता रखा, मैं आपको गणित सिखा के रहूँगा, सिखा के रहूँगा, सिखा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। ठीक, एक बार देखिए क्वेश्चन कह रहा था a + 1/a बराबर 4 है, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात करो। मैंने इसको बहुत बार बताया कि इसको मानना है a + 1/a का होल स्क्वायर। होता क्या है, a² + b² + 2ab, तो सब कुछ रख के खोल दिया, काट दिया फटाक से, तो आंसर कितना आ गया 14 बराबर a² + 1/a²। नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक, चलिए क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लगाएंगे थोड़े क्या, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो, अगर लगा सकते हो तो आप बता सकते हो, अगर नहीं लगा सकते हो तो प्रॉपर बता देना सब लोग कि क्या सर इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं लगा सकते। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो तो बताना ज़रूर। अगली वीडियो यानी कि जब मेरी जो अगली वीडियो होगी, कल आने वाली वीडियो, उसमें मैं आपको इसी टाइप के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन कल से पहले आपको मुझसे बताना पड़ेगा, कमेंट में लिख देना। ठीक, कमेंट में बता देना कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, इसके ऊपर कुछ और एक्सप्लेन किया जाए तो आई एम श्योर मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर इतना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या कह रहा है। अब आपके बुक का क्वेश्चन मैं एक सॉल्व करूँगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित का वर्ग कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न का वर्ग कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है मेरा, कह रहा निम्न का वर्ग करो। उसमें से पहला आपका क्वेश्चन है आपका क्या, 2x - 5y, 2x - का 5y। और आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा है 2a - 1/a, 2a - 1/a, 2a - का 1/a, इसके वर्ग करने हैं आपको। ठीक, देखिए हमने बताया भी था, जब कल आपको क्वेश्चन बताया तो मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था ये किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंने वहाँ पर बताया था ना कि या फिर यहाँ तो भैया पावर हो सकता है, दे दिया सकता है, या फिर आपसे पूछेगा कि वर्ग करो, तो पूछ लिया निम्न का वर्ग करो। वर्ग का मतलब मैंने बताया क्या था, इसकी पावर 2 ही मान लो, बस 2 ही मान लो बस। अब देखिए फार्मूला बन गया, a - b का होल स्क्वायर बना ना। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, क्योंकि कुछ नए बच्चे जुड़ रहे होंगे तो हो सकता है उनको फार्मूला ना समझ में आया हो। फार्मूला मेरा होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस का 2ab। यही तो होता है मेरा फार्मूला। अब इसमें मान रखेंगे, इसमें मैं क्या करूँगा, मान रखूँगा और सॉल्व करूँगा। इतना क्लियर ना फार्मूला कौन सा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, फार्मूले के हिसाब से अपना मान रखेंगे और आंसर पाएंगे। ठीक, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेना आपको। चलिए यहाँ पर मान रखेंगे। सबसे पहले मेरा आता है a², a के स्थान पर कितना है 2x, तो मेरा हो जाएगा 2x का स्क्वायर, प्लस फिर है b², तो b के स्थान पर कितना है, प्लस b², तो b² के स्थान पर कितना 5y, तो मेरा हो जाएगा 5y का स्क्वायर। फिर है माइनस, तो -2 गुणे a के स्थान पर कितना भैया, तो 2x रख दिया मैंने क्योंकि 2x है, गुणे b के स्थान पर कितना है 5y, तो मैंने 5y रख दिया। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, आप तो इतना सीख ही चुके हो। अब देखिए
2x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना होता है बेटा 4 और x का क्या होता है x स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे तो 50 में होता है 25 और y का हो जाता है मेरा y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 x 4x 4 पंचे 20 xy तो क्या हो जाएगा 20xy। अब यही हो जाएगा मेरा आंसर, या आप मैंने बताया था एक स्टेप आप बढ़ा भी सकते हो, आप इसको पहले लिख लीजिए यहाँ पर और इसको यहाँ पर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए ना, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। देखिए बेटा एक क्वेश्चन माइंड में सेट कर लीजिए, हर एक फार्मूले से एक क्वेश्चन सेट कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे। अभी तो मैं स्क्वायर वाले पढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं वर्ग वाले पढ़ रहा हूँ, अभी मैं इसके बाद पढ़ूंगा घन वाले, जहाँ फार्मूला लगता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। अभी लेकिन उससे पहले ये चीज़ पढ़ना बहुत जरूरी, बस उसमें भी यही होता है, सब कुछ यही रहता है। वहाँ पर पावर 3 होती है, यहाँ पर पावर 2 होती है, इतना फर्क रहता है। ठीक, तो देखिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन है, पवन पब्लिकेशन की हम लोग अभ्यास सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल कुछ बच्चे समझ रहे होंगे सर इस टाइम गर्दा नहीं उड़ रहा है, तो भैया गर्मी ज़्यादा है इसलिए गर्दा उड़ाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब देख भी सकते हो कितनी गर्मी है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखा, इसको उसी फार्मूले से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि बेटा मेरा माइनस है जी, और माइनस का फार्मूला क्या होता है, माइनस का फार्मूला a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है ना। सबसे पहले हो जाएगा a स्क्वायर, a है क्या मेरा 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, फिर होता है b स्क्वायर, तो b के स्थान पर कितना है 1/a, तो कितना हो जाएगा 1/a का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 गुणे a कितना है 2a गुणे b कितना है 1/a, a से a कैंसिल, 2 1 कम 2, यही तो बच्चा ना। देखिए जब 2a से, चलिए यहाँ पर इसको नहीं ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं आपके समझ में नहीं आएगा, आप कहोगे सर आप कहाँ कहीं इस प्रकार से बताते हो कहीं उस प्रकार से बताते हो, तो ठीक 2 गुणे 1/a। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ से। 2a का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, मैंने आपको बता भी रखा है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4a और 4 1 कम 4, ये हो जाएगा 4a नीचे बट गया a। अगर 4a से हम एक a काट देंगे तो कितने a बचे 3a बचे ना, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर प्लस का 1a स्क्वायर माइनस का 3 आंसर। ए से ए तो मैंने काट दिया तो 3 तो बचा, यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आया ना, समझ में आया ना। ये बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, क्लियर एकदम श्योर है आएंगे आपके पेपर में, और आप अगर सही से नहीं समझोगे तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक, हो सकता है मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा कुछ बच्चे अब क्या करते हैं, कमेंट में कभी बात चलती है तो कहते हैं भाई चुप रहो नहीं तो सर जी अभी डांटने लगेंगे। तो यार डांटते नहीं हम आपको, आपको अगर बुरा लगता है तो हमारे से कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक, हमने केवल आपको बताया आप कमेंट करिए, बिल्कुल कमेंट करिए, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करिए, या फिर आप किसी को ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं तो हाँ उसके हालचाल लीजिए बिल्कुल, क्योंकि वो आपका दोस्त है, आप उसके हालचाल पूछ सकते हो। ठीक, क्योंकि फ्रेंड्स के बिना जो लाइफ होती है वो हाफ होती है, यानी कि दोस्त के बिना ज़िंदगी अधूरी होती है। ठीक, तो आप दोस्त बनाइए लेकिन हर टाइम नहीं। ठीक, तो आप बात कर सकते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चन से रिलेटेड रोज़ बात करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए भैया जल्दी से। चलिए ठीक, नोट हो गया भैया। बिल्कुल अच्छे से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना, और आपके समझ में आएगा, ये आएगा तो पक्का ही आएगा। ठीक, अच्छे समझना बस।
मेहनत करते रहना, नोट्स बनाते रहना। क्लियर है? आप 25 में से 25 लेकर आओगे तो लेकर आओगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लास्ट नंबर आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका x + 1/x बराबर का 5। तो कहा गया हमसे, तो x² + 1/x² का मान ज्ञात बताओ। ज्ञात करो या बताओ कितना होगा। क्लियर? बोलो। अब मैंने बताया था जब इस टाइप का लिखा होता तो इसको सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसको मैं इसलिए भी तो लिख सकता हूँ x + 1/x का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो मैंने आपको बताया। अभी a + b का होल स्क्वायर बन गया। अभी होता क्या, x² था तो मैंने x² कर दिया, प्लस b² तो b² ये था, प्लस 2ab तो 2 × x × 1/x। इतना समझ में आया? 0 से 0 यहाँ काट देंगे। अब इधर देखिए x + 1/x बराबर कितना दिया गया है, 5। तो मैं इसके स्थान पर 5 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख लूँगा। 5 ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा बेटा x² + 1/x² और प्लस का कितना बच गया, 2 × 1 = 2। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर x² + 1/x²। अब +2 है, प्लस में इधर आएंगे माइनस में, क्यों? क्योंकि मेरे को तो इसी का मान ज्ञात करना है। देखो बताया गया कि नहीं, x² + 1/x², इसी का तो मान ज्ञात करना। तो 2 को लाएंगे इधर, ये प्लस में, इधर आएंगे माइनस में, तो मेरा हो जाएगा 25 माइनस का 2 बराबर का x² + 1/x²। अगर 25 में से 2 घटा देंगे तो मेरा बच जाएगा 23, जो कि इसका मान आ जाएगा। 23 क्या होगा, इसका मान आ जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? तो देखिए आज हमने सीखा इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो बच्चे कल मेरी वीडियो नहीं देखे थे उनकी समझ में हो सकता है थोड़ा कम आया हो। तो अब जब वीडियो ख़त्म होगी तब आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में वहाँ आपको मैथ सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर टच करके आप मैथ की कल वाली वीडियो देख लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ये एकदम श्योर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके आप बताना कितना आंसर आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करके बताना भैया कितना आंसर हो सकता है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा हट के क्वेश्चन है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि जब हम आपको थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देंगे तभी आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज आप हलवा क्वेश्चन देंगे तब आप क्या करोगे, नकल कर लोगे, हर चीज़ नकल करके बता दोगे। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दे रहा हूँ। ऊपर हिंट दिया गया है 3x + 1/3x बराबर अगर 3 है तो कहा गया है फर्स्ट नंबर 9x² प्लस, थोड़ा नीचे लिखे नहीं समझ नहीं पाओगे, फर्स्ट नंबर कह रहा है 9x² प्लस 1/9x² का मान बताओ। एक का मान दिया गया है तुमको, 3x + 1/3x बराबर 3 दिया गया है, तो आपको 9x² + 1/9x² का मान ज्ञात करना है। आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक, क्लियर है इतना? तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।